हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है दोस्तों कि क्रोमोसोम के सेगमेंट में किसी भी प्रकार का यदि वेरिएशन आता है तो उस घटना को ही बोला जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन की जो घटना होती है दो तरीके से होती है, या तो हो सकता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन या हो सकता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। यानी कि क्रोमोसोमल एब्रेशन का परिभाषा बन जाता है कि किसी भी क्रोमोसोम के सेगमेंट के स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार का वेरिएशन दिखाई देता है तो उसी को बोला जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। यानी कि द वेरिएशन क्रोमोसोम के सेगमेंट में किसी भी तरीके से यदि वेरिएशन होगा तो वह दो तरह से हो सकता है, या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है या न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप आसानी से बना लेंगे कि क्रोमोसोम के सेगमेंट में यदि स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल वेरिएशन देखने को मिलता है तो उस घटना को बोला जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मैंने बात किया स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड सेकेंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो आप इसका परिभाषा आसानी से बना लेंगे। देखिए, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन को चार भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है डिलेशन, सेकेंड होता है डुप्लीकेशन, थर्ड होता है इन्वर्जन और फोर्थ होता है ट्रांसलोकेशन, जो यहाँ पर दिखाया गया है। डिलेशन क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रोमियर है। मान लीजिए हम देखिए क्रोमोसोम को गणितीय संख्या के रूप में दर्शाएं या ए बी सी के रूप में दर्शाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गणितीय संख्या के रूप में मान लीजिए दर्शा दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, यह क्रोमोसोम का सेगमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो डिलेशन में क्या होता है कि डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट, क्या होता है आपस में क्या होता है डिलीट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डिलेशन। नाम से ही पता चल जा रहा है डिलेशन। तो डिलेशन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। क्रोमोसोम का जो भी सेगमेंट रहेगा उसमें क्या होता है टर्मिनल डिलेशन भी हो सकता है। तो डिलेशन के अंतर्गत भी टू टाइप होते हैं। पहला होता है टर्मिनल डिलेशन और सेकेंड होता है इंटरस्टिशियल डिलेशन। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट रहेगा, यदि कोई भी सेगमेंट क्रोमोसोम का डिलीट हो जाता है तो उस घटना को बोला जाता है डिलेशन। डिलेशन क्रिया मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, टर्मिनल डिलेशन और इंटरस्टिशियल डिलेशन। टर्मिनल डिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट है, इसमें से मान लीजिए 1 2 उसके बाहरी भाग से क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है, तो जो न्यू क्रोमोसोम का सेगमेंट बनता है 3 4 5 6 बन जाता है, तो उसे बोला जाता है टर्मिनल डिलेशन। टर्मिनल डिलेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट जो रहेगा उसके बाहरी भाग से डिलीट हो जाना ही डिलेशन कहलाता है, तो वह टर्मिनल डिलेशन के अंतर्गत आता है। इंटरस्टिशियल डिलेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट है उसके आंतरिक भाग से डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 4 डिलीट हो जा रहा है तो न्यू सेगमेंट क्या बन जाएगा आपका 1 2 5 और 6 बन जाएगा ना, तो यह हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिलेशन। तो आप डिलेशन अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट का डिलीट हो जाना है डिलेशन कहलाता है। डिलेशन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, टर्मिनल डिलेशन और इंटरस्टिशियल डिलेशन। टर्मिनल डिलेशन के अंतर्गत मैंने बताया कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट उसके बाहरी छोर से मतलब डिलीट होगा, और इंटरस्टिशियल का मतलब होता है उसके आंतरिक भाग से कहीं से भी डिलीट हो जाता है। तो यह डिलेशन के बारे में था। अब यहाँ पर लिखा गया है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है द्विगुणन, यानी दो बार आ जाना, यानी कि किसी भी क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होगा उसका डबल कॉपी हो जाएगा, तो उस घटना को बोला जाता है डुप्लीकेशन। ठीक है, तो डुप्लीकेशन के कितने प्रकार के होता है। पहला होता है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन होता है। एक होता है रिवर्स रिवर्स डुप्लीकेशन। ठीक है, एक होता है डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। और एक होता है ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हो जाएगा दोस्त, बार बार क्या लिखे। ठीक है, तो देखिए आप डुप्लीकेशन को चार भागों में फिर क्लासिफाइड किया गया है।
टेंडम डुप्लीकेशन होता है, रिवर्स डुप्लीकेशन होता है, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन होता है। अब देखिए इसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से आपको शो कर देते हैं, एक ही एग्जांपल के माध्यम से। टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम का सेगमेंट है 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ 6 है, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रोमियर है, ठीक है, मध्य भाग, ठीक है। तो टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि क्रोमोसोम का जो भी सेगमेंट होगा उसके नॉर्मल क्रोमोसोम के यानी प्रारंभिक जो क्रोमोसोम होगा उसके बाद वाला जो क्रोमोसोम होगा उसका डबल हो जाएगा। यानी कि टेंडम डुप्लीकेशन, मान लीजिए यह एग्जांपल शो किए, तो टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम का सेगमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो टेंडम में क्या होगा कि जो पहला नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है उसके बाद वाला क्रोमोसोम जस्ट डबल हो जाएगा, उसका कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 है ना, मान लीजिए नॉर्मल क्रोमोसोम पहला हुआ था, फिर उसके वाला क्रोमोसोम कौन सा 2 3 था ना, तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा तुरंत 2 3 4 5 6। तो यह हो जाएगा आपका टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। नॉर्मल क्रोमोसोम का जस्ट उसका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नॉर्मल क्रोमोसोम प्रारंभिक क्रोमोसोम को छोड़कर उसका जस्ट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो उसे बोला जाता है टेंडम डुप्लीकेशन। और एक होता है रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट ऐसे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल क्रोमोसोम था टेंडम में, तो जस्ट उसके बाद वाला क्रोमोसोम क्या होता है, डबल हो जा रहा था, उसका कॉपी हो जा रहा था। इसमें भी उसका कॉपी होगा लेकिन उल्टे क्रम में होगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 था ना, तो अब 2 3 था तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 4 5 6। यानी जो डुप्लीकेट यानी जिसका कॉपी हो रहा था वह रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टे क्रम में ऐड हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब ही उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रिवर्स डुप्लीकेशन। आप इसे भी आसानी से समझ चुके होंगे। और एक होता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब होता है वह अपने प्लेस को, स्थान को चेंज कर देता है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड किसी दूसरे स्थान पे चले जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम का सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, क्रोमोसोम का सेगमेंट। आप अंग्रेजी वाले संख्या से ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि बुक में अधिकतर ऐसे दर्शाया जाता है, या सेंट्रोमियर हो जाता है ABCDEFG, ऐसे भी करके दर्शा सकते हैं, या गणितीय संख्या के रूप में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका नियम बस सही होना चाहिए कि आप किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो भी क्रोमोसोम का सेगमेंट रहेगा उसका अपने स्थान से चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 2, जैसे मान लीजिए अब हम बना रहे हैं, तो क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट किसी भी स्थान पे जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 मान लीजिए है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यही क्रोमोसोम का सेगमेंट है 2 3 कहीं और आ जाएगा 2 3 5 6, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेस्ड हो जाता है, यानी अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 3 है ना, तो रिवर्स में टेंडम में मैंने क्या बताया कि जस्ट उसका कॉपी हो रहा था, रिवर्स में मैंने बताया कि जस्ट तो हो रहा था लेकिन उसका उल्टा हो रहा था। और डिस्प्लेस्ड में क्या होता है कि डुप्लीकेट तो होगा, 2 3 जो रहे देख रहे हैं डुप्लीकेट, यानी उसका कॉपी हो जा रहा है लेकिन किसी दूसरे स्थान पे हो रहा है। क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है किसी दूसरे स्थान पर हो रहा है, तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम का सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी सेगमेंट मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एक स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर किसी भी स्थान पे हो सकता है। वह टर्मिनल भी हो सकता है, यानी बाहरी स्थान पर भी प्लेसमेंट कर सकता है, या इंटरस्टिशियल भाग पर भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 कर दिए 6, अब मान लीजिए 1 2 का फिर रिपीटेशन कर दे रहा है 1 2। तो कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है उसका कॉपी जरूर होगा, लेकिन वो किस किस स्थान पर होगा उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग डुप्लीकेशन को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया था, जैसा मैंने आपको समझाया।
फर्स्ट मैंने बात किया टेंडम डुप्लीकेशन, उसका एग्जांपल शो किया, रिवर्स डुप्लीकेशन, इसका भी एग्जांपल शो किया, डिस्प्लेस डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। मैं इतना विस्तृत इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों यह इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन और बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। इस प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन का विस्तृत वर्णन कीजिए, या तो बोल सकता है कि क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन का विस्तृत वर्णन कीजिए, या तो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि डिलेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो मैं बारीकी से जितने भी टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से उसको तैयार कीजिए। अब हम बताएंगे इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट रहेगा उल्टे क्रम में जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह सेंट्रोमियर है, मान लीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम ए है, बी है, सी है, आप 1 2 कुछ भी दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डी है, ई, एफ, जी, एच, मान लीजिए यही है, ठीक है। अब मैंने बताया कि इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट रहेगा उल्टे क्रम में ऐड हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन में दो प्रकार से होते हैं, पहले लिख लीजिए आप, एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, और एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि सेंट्रोमियर कंटेंट नहीं होता है, सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, सेंट्रोमियर ये वाला पार्ट, ठीक है। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, सेंट्रोमियर कंटेंट होता है, यानी इंक्लूड होता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि किसमें सेंट्रोमियर कंटेंट होता है, ठीक है। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर कंटेंट होता है, यानी कि सेंट्रोमियर का भी चेंजेबल होता है, जबकि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर का इन्वर्जन नहीं होता है, यानी कि इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इन्वर्जन में क्या होता है कि कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, उल्टे क्रम में हो जाएगा, सेंट्रोमियर के किसी एक ही पार्ट का, जैसे मान लीजिए कि हम इसको ही डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ए बी, अब देखिए मान लीजिए इसका डिलीशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, यानी कि इसमें सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर का कोई भी लेन देन नहीं होगा, यानी कि उल्टे क्रम में हो जाएगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उल्टे क्रम में इनवर्ज, यानी कि डायरेक्टली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे इससे करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो आपका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी, ए, फिर सेंट्रोमियर हो जाएगा, ई, एफ, जी, एच, यानी कि इसमें सेंट्रोमियर कोई भी उसमें रोल अदा नहीं करेगा, ठीक है। सेंट्रोमियर की किसी भी एक ही पार्ट का जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट रहेगा वही इनवर्ज होगा, उल्टे क्रम में हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि सेंट्रोमियर भी इंक्लूड होता है, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं ऐसे, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो हम क्या करें, उसका उल्टा क्रम करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के दोनों भाग का हो सकता है, जैसे मान लीजिए सी ए बी, अब मान लीजिए इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, और सेंट्रोमियर के इधर वाला पार्ट भी उल्टा और सेगमेंट हो सकता है, तो इसका हो जाएगा सी डी सी एफ ई जी एच, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है उसे बोला जाता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आप जानिए कि इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो कोई भी सेगमेंट रहेगा वह उल्टे क्रम में, जैसे 1 2 3 4 लगा है तो
उल्टा हो जाएगा, 4 तक है तो 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे बोला जाता है इन्वर्जन। आप बस इतना याद करिए, इन्वर्जन में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है। जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है उसमें सेंट्रोमियर क्या होता है, फॉन्टेन होता है, इंक्लूड होता है, जबकि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में नहीं होता है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। और अब हम फोर्थ बात करेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन जैसा हम आप पढ़ चुके थे कि क्रोमोसोम का कॉपी हो रहा था, यानी अपने अपने प्लेस के स्थान पर। तो ट्रांसलोकेशन भी दो प्रकार से होता है। ट्रांसलोकेशन में लिख लीजिए आप, पहला होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन इसमें क्या होता है कि सिंपल ट्रांसलोकेशन साधारण से क्या होगा कि अपना क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट 1 2 3, जैसे डुप्लीकेशन में मैंने बताया कि ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन, तो उसमें जो क्रोमोसोम का सेगमेंट 2 बार आ रहा था उसमें 2 बार तो नहीं आएगा, इसमें 2 बार उसी सेगमेंट का 2 बार रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफर होगा। क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, अपने स्थान से चेंजेबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है ना, तो क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट अपने स्थान से हट जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 के स्थान पर 4 आ जाएगा, और 4 के स्थान पर 3 भी आ सकता है, यानी कि अपना स्थान क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उसको बोला जाता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है उल्टा हो जाता है, यानी कि जस्ट उल्टा। जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 3 के स्थान पे 4 ही आए, 3 के स्थान पे क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए जो एग्जांपल है वह रेसिप्रोकल का, और रेसिप्रोकल का मतलब डायरेक्ट जस्ट उल्टा होगा उसका। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2, अब 3 के स्थान पे जस्ट क्या आ गया, 4 आ गया, और 4 के स्थान पे क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि अपने क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वह अपने स्थान को चेंज कर रहे हैं उल्टे क्रम में, तो उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और सिंपल ट्रांसलोकेशन में मैंने बताया कि डायरेक्ट कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, मान लीजिए एक 6 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 1 2, अब क्या होगा कि 3 के स्थान पर, 3 के स्थान में मान लीजिए 5 आ गया, ये यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पे चला गया, तो उसे बोला जाता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। समझ गए, अब आसानी से समझ भी चुके होंगे। तो ये था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन का, जिसमें मैंने आप लोगों को विस्तृत एक्सप्लेन किया। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन आपको बस सूत्र के माध्यम से हम सिखा देंगे, आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन जो होता है उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है एन्यूप्लॉइडी, फिर एक होता है यूप्लॉइडी, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी क्या होता है उसका डिफिनेशन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में कि एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। जैसा कि मैंने इधर बताया था कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, डिलेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, उसका डिफिनेशन। तो आप आसानी से बता सकते हैं डिलेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट डिलीट हो जाता है और उसके कितने पार्ट होते हैं। यदि डुप्लीकेशन के बारे में पूछा तो डुप्लीकेशन का पहले आप परिभाषा दे देंगे कि इसमें क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट क्या होता है 2 बार डबल हो जाता है। फिर उसके बाद डुप्लीकेशन के अंतर्गत जितने पार्ट होते हैं उसको शो कर दीजिए, बस उतना ही आपको करना है। उसी प्रकार इन्वर्जन को आप भी डिफिनेशन देंगे कि क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है वह उल्टे क्रम में हो जाता है, और उसके बाद इन्वर्जन में कितने टाइप होते हैं उसको शो करिए, बस। उसी प्रकार ट्रांसलोकेशन में, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन को मुख्यतः 2 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। कभी कभी पार्ट नंबर में आपको पूछ देगा कि एक्सप्लेन कीजिए न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, तो आपको क्यों न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में ही वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एन्यूप्लॉइडी में कई भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे मोनोसोमिक, ठीक है। पहले हम नलीसोमिक बात करेंगे दोस्त, ताकि आपको सूत्र के माध्यम से हम आसानी से समझा दें। तो हम इधर ही लिख देते हैं, पहले हम लिख देते हैं नलीसोमिक। आप इसे आसानी से समझिए, हम बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। डायरेक्टली आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली सूत्र बता देंगे, एक सूत्र बताएंगे, आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। एक होता है मोनोसोमिक, थर्ड होता है डबल मोनोसोमिक, ठीक है, डबल मोनोसोमिक।
एक होता है ट्राइसोमिक, ठीक है, ट्राइसोमिक, और एक होता है डबल ट्राइसोमिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कई भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो हम इधर शो कर दे रहे हैं। डबल ट्राइसोमिक, और एक होता है आपका टेट्रासोमिक, ठीक है। अब हम देखिए कैसे आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। अब आप बस इतना याद करिए कि नली का अर्थ होता है जीरो, नली का मतलब क्या होता है, जीरो। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, आप याद करिए कि सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n होता है ऑलवेज, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिएगा। तो नलीसोमिक का डिफिनेशन बन जाता है कि जब किसी भी सोमैटिक क्रोमोसोम की संख्या में एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है, जैसे मान लीजिए 2n, नली का अर्थ आप हमेशा याद करिए जीरो, तो 2n -2 हो जाएगा दोस्त। देखिए सूत्र कैसे बनता है, n के स्थान पर आप हमेशा एक रखेंगे, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2, n के स्थान पर ऑलवेज 1 रखा जाएगा, ठीक है। तो 2 -2 यानी कि 2 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 किसके बराबर है, नलीसोमिक के बराबर है। तो नलीसोमिक का परिभाषा आपका बन जाता है, इसको 2n को मैंने बताया कि सोमैटिक क्रोमोसोम। तो बताएंगे कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम की संख्या में 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उस घटना को बोला जाता है नलीसोमिक, ठीक है। अब देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो माने एक होता है। तो अब आप दिमाग लगाएंगे कि कब हमारा एक आएगा, आप हमेशा 2n ही लेंगे। अब 2n में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दे कि हमारा एक आ जाए, तो मान लीजिए हम एक ही घटा देते हैं। देखिए क्योंकि n के स्थान पर ऑलवेज आपको एक ही रखना है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका होगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी आंसर आ गया, यानी मोनोसोमिक के बराबर है। तो मोनोसोमिक का भी आपका परिभाषा बन जाता है कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में एक क्रोमोसोम की कमी आता है, रीड का अर्थ क्या होता है, कमी, इनहांसमेंट होता है, तो उसे बोला जाता है मोनोसोमिक। उसी प्रकार क्या होता है डबल मोनोसोमिक में क्या होता है कि 2 बार क्रोमोसोम का मतलब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी होती है, तो डबल मोनोसोमिक में हो जाता है 2n -1 -1 यानी कि डबल बार हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, पूछ देगा कि नलीसोमिक विच आर द फॉलोइंग ऑफ द नलीसोमिक आर प्रेजेंट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा फार्मूला सिंबल जो है कि नलीसोमिक को प्रेजेंट कर रहा है। आपको एग्जांपल में दे देगा विकल्प के रूप में 2n -2, 2n -1, 2n +3। तो आप यदि आसानी से समझे रहेंगे तो आप सही कर पाएंगे। तो नलीसोमिक का मैंने बताया कि किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उसे नलीसोमिक, मोनोसोमिक और डबल मोनोसोमिक। और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, डाई ट्राई, तो ट्राई का मतलब होता है 3। अब आप दिमाग लगाइए कि 3 कैसे हो सकता है। तो मैंने बताया कि सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ऑलवेज 3 होना चाहिए, तो अगर 2n होना चाहिए। अब 2n में आप क्या करेंगे 3 आ जाए, आप दिमाग लगाएंगे क्योंकि n के स्थान पर 1 रखना है आपको, तो 1 रखेंगे तो 2 में 1 यदि हम ऐड कर दें तो आपका हो सकता है, तो 1 एक ऐड कर दिए 1, ठीक है। तो देखिए 1 के n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 किसके बराबर हो जाएगा, ट्राई के बराबर हो जाएगा। तो ट्राइसोमिक का एग्जांपल बन जाता है कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ट्राइसोमिक। आप आसानी से समझ चुके होंगे। उसी प्रकार हो जाता है डबल ट्राइसोमिक। डबल ट्राइसोमिक जिस प्रकार डबल मोनोसोमिक किए थे तो -1 -1 किए थे, तो उसी प्रकार डबल ट्राइसोमिक का सिंबल आपका बन जाएगा 2n +1 +1, ठीक है, क्योंकि 2 बार। इस प्रकार डबल ट्राइसोमिक। टेट्रासोमिक का मतलब क्या होता है, टेट्रा का अर्थ होता है 4 यानी 4, ठीक है। तो उस प्रकार अब 4 आपको लाना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, n का वैल्यू हमेशा 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 में यदि 2 और जोड़ दे तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार बन जाता है टेट्रासोमिक का परिभाषा कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में 2 क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है टेट्रासोमिक। अब यदि इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 2n में 2 क्रोमोसोम का क्या होता है इंक्रीजमेंट या एडिशन हो जाता है,
तो उस कंडीशन को बोला जाता है टेट्रासोमिक। अब किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए नलीसोमिक, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक का सिंबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन यदि आपसे एक्सप्लेन करेगा, कभी कभी पूछ देता है। अब मान लीजिए कि एन्यूक्लाइडी के अंतर्गत मैंने आपको इतना समझाया, अब उसमें से कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देगा 2 नंबर में कि एन्यूक्लाइडी क्या होता है। तो आप देख रहे हैं एन्यूक्लाइडी के अंतर्गत कहीं कहीं क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम घट जा रहा है, कहीं कहीं जुड़ भी जा रहा है, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, एन्यूक्लाइडी का पार्ट है। तो एन्यूक्लाइडी का परिभाषा बन जाता है कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है या एक से अधिक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एन्यूक्लाइडी। ठीक है, देख रहे हैं कहीं कहीं एक क्रोमोसोम की कमी हो जा रही है, तो मैंने परिभाषा में क्या बताया कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी, और यहाँ पर देख रही है ऐड हो रहा है, तो किसी सोमैटिक क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, दोनों बात आई। तो इस प्रकार परिभाषा बन जाता है कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी या एक से अधिक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी। अब देखिए यूप्लॉइडी में 2 भाग क्लासिफाइड किया जाता है, मोनोप्लॉइड और एक होता है हेप्लॉइड। मोनो का मतलब होता है एक, इसमें क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम का जो जीनोम होता है ओनली 1% आर जीनोम, यानी कि जीनोम क्या होता है दोस्त, आप ये भी जानिए कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम में जीनोम, काफी स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम मान लीजिए कि किसी सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है, उसमें एक या एक से अधिक क्रोमोसोम में कमी या वृद्धि हो रही है, तो उस प्रकार की संपूर्ण घटना जो होती है जीनोम कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बताया कि नलीसोमिक में क्या होता है कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो उसे बोला जाता है क्या, नलीसोमिक। तो तो आपका परिभाषा बन जाता है जीनोम क्या होता है कि जब किसी सोमैटिक क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी या अधिकता हो जाती है, तो उस प्रकार के संपूर्ण ग्रुप, तो यह एक प्रकार से क्या पूरा जीनोम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ओनली 1% आर जीनोम, यानी कि इसमें केवल एक ही प्रकार के जीनोम प्रेजेंट होंगे। जैसे इसको यदि सिंबल के रूप में करेंगे तो आपका एक्स, ठीक है, और हेप्लॉइड यानी यन। ठीक है, तो अब बस इतना जानिए मोनोप्लॉइड हेप्लॉइड क्या होता है। अब यहाँ देखिए एक है आटोपोलिप्लॉइडी, एक होता है एलोपोलिप्लॉइडी। कभी कभी पूछा जाता है आटोपोलिप्लॉइडी क्या होता है और एलोपोलिप्लॉइडी क्या होता है। तो दोस्त यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप आसानी से आप समझ रहे होंगे, इसीलिए वीडियो लॉन्ग होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको जो भी कंटेंट बताया जा रहा है वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आटोपोलिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है आप पहले समझिए। आटो का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक या एक मतलब कि स्वयं जीनोम का मतलब डबल कॉपी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आटोपोलिप्लॉइडी में हम बोल सकते हैं मोनोपोलिप्लॉइडी, मोनो, ठीक है, मोनोपोलिप्लॉइडी हो सकता है, ट्राइपोलिप्लॉइडी होता है, टेट्रापोलिप्लॉइडी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मोनोपोलिप्लॉइडी का मतलब यह आप इतना बस समझिए, आटो का मतलब होता है स्वयं, यानी एक ही जीनोम के 2 या 2 से अधिक कॉपी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही जीनोम के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मोनोपोलिप्लॉइडी के सिंबल के रूप में यदि आपको शो करना पड़े, तो इसके लिए आप शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोनो का अर्थ होता है एक, यानी कि 2x, ठीक है, यानी एक ही जीनोम प्रेजेंट होगा। और एलो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट प्रकार के जीनोम उसमें प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसमें मैंने बताया कि इसमें बताया था कि एक ही जीनोम के बहुत से कॉपी मतलब 2 से अधिक कॉपी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही जीनोम के 2 से अधिक कॉपी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। तो आटोपोलिप्लॉइडी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं मोनोपोलिप्लॉइडी होता है, ट्राइपोलिप्लॉइडी होता है, टेट्रा हो सकता है, हेक्सा, पेंटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ट्राई कह दिए, ट्राइपोलिप्लॉइडी, तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3 होता है, तो 3x हो जाएगा। अब हम बोल देंगे टेट्रापोलिप्लॉइडी क्या होता है, टेट्रा का मतलब 4 हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। आप सिंबल में ऐसे शो कर सकते हैं। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट प्रकार के। तो इसमें जैसे मान लीजिए मोनो कह दिए या डाई ट्राई टेट्रा कह दिए, मान लीजिए मोनोपोलिप्लॉइडी तो 2x1। ठीक है, अब हम कह दें कि ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है 3 होता है ना, तो 3 यानी कि डिफरेंट 2x1
प्लस 2x2 प्लस 2x3, यानी कि 3 ट्राई पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। तो ट्राई का मतलब 3 तो है, देखिए 1 2 और 3, लेकिन इसका जीनोम जो है देखिए तीनों क्या है, डिफरेंट होता है। तो उस प्रकार यह क्या होता है, येलो पॉलीप्लॉइडी। तो दोस्त मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। थैंक यू।